Good morning, children. This is class 4 English Value Education, chapter number 7. Okay, today we are going to study this chapter number 7, and the value of this chapter is honesty. Okay, honesty means imandari, and the name of the chapter is Who Will Be the Emperor? यानी कि राजा कौन बनेगा. द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दिस टाइटल इज हु विल बी द एम्परर, यानी राजा कौन होगा या कौन बनेगा. वी कैन से आई एम गोइंग टू रीड दिस पैसेज. टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल मीन्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ. ऑनेस्ट यानी ईमानदार और सच्चा होने का क्या मतलब है कि आप हमेशा सच बोलें. एट टाइम्स टेलिंग ए लाई सीम्स ईजी एंड कन्वीनियंट. और कई बार ऐसा होता है कि जो झूठ बोलना बहुत आसान होता है, ईजी एंड कन्वीनियंट, और बड़ी सुविधा उसमें रहती बोलने में, कन्वीनियंट. ओके, वी ऑल्सो लाइक टू प्लीज अदर्स एज वी फियर दैट टेलिंग द ट्रूथ में अपसेट द अदर पर्सन. और हम लोग कई बार जो है वो झूठ इसलिए बोलते हैं ताकि हम दूसरों को खुश कर सकें, और हम सोचते हैं, हम डरते हैं कि अगर हम सच्चाई बताएंगे तो वो दूसरे लोगों को अपसेट कर देगी वो बात. ठीक है, सच बोलना एक दूसरे को अपसेट कर सकता है. अपसेट होना माने परेशान होना है ना, चिंतित हो जाना. बट रिमेंबर, टेलिंग द ट्रूथ मे बी डिफ़िकल्ट बट सेव्स यू फ्रॉम फर्दर ट्रबल. वो कह रहे हैं कि लेकिन याद रखो कि सच बोलना जो है वो डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन आपको वो जो आगे आने वाली मुसीबत है झूठ बोलने से, उससे आपको बचा सकता है. ठीक है. एन ऑनेस्ट पर्सन इज़ वैल्यूड एंड रिस्पेक्टेड बाय ऑल. और ये ईमानदार इंसान जो है वो उसकी सब कदर करते हैं, वैल्यू करते हैं और उसको इज़्ज़त देते हैं. सबके द्वारा उसकी इज़्ज़त होती है. ऑलराइट, सो आई एम कमिंग टू द स्टोरी फ्रॉम हियर. आई एम स्टार्टिंग इट. द ग्रेट एम्परर ऑफ चाइना हैड नो सक्सेसर टू रूल आफ्टर हिम. सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी, यानी जैसे उसके बेटा कोई नहीं था, उसके पास कोई अपना बच्चा नहीं था तो जो कि उसके बाद गद्दी पे बैठता. बिकॉज इन द ओल्डन टाइम इट वॉज ए ट्रेडिशन कि जो राजा होता था उसके बाद उसके बेटा हमेशा ही यूज्ड टू टेक ओवर द थ्रोन, वो राजगद्दी पे बैठता था. तो इस एम्परर मीन्स किंग. यू मस्ट बी नोइंग ऑफ दिस वर्ड. मे बी इट में साउंड ए न्यू वर्ड टू यू. एक बहुत बड़ा राजा था जो चाइना का. ये दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन द चाइनीज़ बैकग्राउंड. चाइना के राजा था जिसके पास कोई सक्सेसर नहीं था, यानी कि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं था, उसका कोई बेटा नहीं था जो उसके बाद वहाँ के राज्य को संभाले, वहाँ का किंग बने. ओके, ही थॉट अ लॉट एंड डिसाइडेड टू फाइंड एन हेयर टू द थ्रोन फ्रॉम द किंगडम. चिल्ड्रन, द मीनिंग ऑफ हेयर एंड सक्सेसर इज ऑलमोस्ट सेम. ठीक है, ये दोनों का मतलब लगभग एक है, इसीलिए यहाँ पे हेयर वर्ड आया. इट्स नॉट डिफरेंट, इट इज़ सेम. यानी कि उसके बाद बैठने वाला उत्तराधिकारी उसका बेटा. ठीक है, उसने सोचा, बहुत सोचा, और फिर उसने सोचा कि मैं कोई ऐसा इंसान को, बच्चे को, किसी को चुन लूँ जो मेरे बाद मेरे सिंहासन पे, राज सिंहासन पे बैठे और राज्य को चलाए. ही वॉन्टेड टू चूज़ ए चाइल्ड हु वॉज एज ऑनेस्ट एज हिम. और उसने ये सोचा कि मैं शुरू से किसी एक बच्चे को चुन लूँ और उसको बाद में ट्रेनिंग दे के अपने साथ रख के उसको अपने जैसा ईमानदार राजा बनाऊँ. पर वो बच्चा बेसिकली एक ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, छोटेपन से ही, छोटेपन से यानी बचपन से ही. ही वांटेड टू सेलेक्ट ए ऑनेस्ट चाइल्ड. ओके, बड़े इंसान को नहीं लेना था उसे वो बच्चे को लेना था ताकि उसको ट्रेनिंग दे के, जो बेसिकली दिल से एक ईमानदार इंसान हो. ठीक है. ही वांटेड टू ट्रेन द चाइल्ड अंडर हिम सो दैट द किंगडम वुड बी रूल्ड बाय ए काइंड एंड ऑनेस्ट किंग. वो क्या चाहता था कि उस बच्चे को ट्रेनिंग दे, अपने साथ रख के उसको सिखाए, सब राजा बनने के सब तौर तरीके सिखाए, सब सारी चीज़ें सिखाए, सारे आर्ट सिखाए, सब कुछ सिखाए, नॉलेज दे, ताकि जो किंगडम है वो और बड़े होके वो एक बहुत ही दयालु और ईमानदार किंग बन जाए, और उसका जो राज्य है वो एक दयालु और ईमानदार राजा के द्वारा चलाया जाए. ठीक है. सो ही थॉट ऑफ ए कॉम्पिटिशन. उसके दिमाग में एक आइडिया आया. उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जैसे कि मैं एक ईमानदार बच्चे की पहचान के उसको मैं चुन लूँ. ठीक है. ही इन्वाइटेड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम टू हिज पैलेस. उसने क्या करा,
अपने किंगडम के, अपने राज्य के सभी बच्चों को अपने अपने महल में, पैलेस मीन्स महल, उसमें आमंत्रित किया, सबको न्योता दिया आने के लिए, ठीक है। एंड दे ऑल केम, वो सब वहाँ पे आए बच्चे। देन व्हाट ही डिड, ही गेव देम ईच ए बैग ऑफ सीड्स एंड सेड these seeds would bloom into beautiful flowers. Sow these seeds and take care of them for 1 year. उसने क्या करा, हर बच्चे को एक छोटा छोटा बैग दिया जिसमें कि कुछ बीज थे, सीड्स थे, और वो फूलों के बीज थे। उसने कहा अगर वो आप इसे बोओगे तो ये ब्लूम, इसमें फूल निकलेंगे, वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स विल कम आउट। आप इसे बोइए, उसकी देखभाल करिए और टेक केयर ऑफ देम फॉर, और 1 साल तक करते रहिए, तब तक जब तक कि वो पौधे में से, उसमें से पौधे, बीजों में से पौधे ना निकले और वो और बड़े हो जाएं और उनमें फूल, ब्यूटीफुल फ्लावर्स ना आ जाएं। सो इट विल टेक एट लीस्ट 1 year. ओके, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन। आफ्टर 1 year आई वुड लुक एट द फ्लावर्स ग्रोन बाई ईच चाइल्ड। उसने क्या कहा कि 1 साल के बाद मैं देखूंगा कि हर बच्चे के वो देखूंगा कि उसने कैसे फूल बोए हैं, ठीक है। मैं देखूंगा कि कैसा उसने मेहनत करी, कैसे फूल निकले, वो मैं देखना चाहूँगा। हर एक के दे शुड सो द सीड्स इन द फ्लावर पॉट, और वो फ्लावर पॉट में फूल लेके, उगे हुए फूल लेके आए, फूल के पौधा, ठीक है। द चाइल्ड हु हैज़ ग्रोन द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स वुड बी माई सक्सेसर। उसने क्या कहा कि जो बच्चा सबसे सुंदर फूल लाएगा, जिसके गमले में सबसे सुंदर फूल होंगे, वो मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, ये मेरा सक्सेसर बनेगा, ठीक है। विद दैट ऑल द चिल्ड्रन वेंट होम विद देयर बैग ऑफ सीड्स। और इसके साथ ही जो बच्चे थे सब वो अपना अपना बैग, जो उसका सीड्स का था, बीजों का जो उसने राजा ने दिया था, वो लेके अपने अपने घर चले गए। नाउ देयर वॉज वन चाइल्ड हुज नेम वॉज ज़ियांग, Xiang, Xiang is the name, this is Chinese name, was one of the boys। और एक ज़ियांग नाम का एक लड़का था जो उन बच्चों में से एक था, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द बॉयज़, सब बच्चे जितने लड़के, स्पेशली लड़के लड़के जो भी थे, उनमें से वो एक था जिसका नाम ज़ियांग था। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट बॉय, वो बहुत ही ईमानदार और बड़ा कठिन परिश्रम करने वाला लड़का था, बहुत मेहनती था, जिसे हार्ड वर्किंग मीन्स बहुत मेहनत करने वाला। ही वॉज ऑल्सो ए गुड गार्डनर, और वह एक बहुत अच्छा माली भी था। गार्डनर मीन्स माली का काम करने वाला था, माली था। ही टेंडेड द सीड्स विद ग्रेट केयर, उसने बहुत अच्छे से उन बीजों की देखभाल करा। ही डिड एवरीथिंग दैट ए गुड गार्डनर वुड डू बट विद नो लक, और उसने एक अच्छे माली को जैसा भी बीजों के संग भी उनको ही हैड टू सो द सीड्स, उसकी ही हैड टू टेक केयर एवरीथिंग he did but with no luck, लेकिन उसकी किस्मत इतनी ख़राब थी कि वो कुछ भी नहीं हुआ। he worked throughout the year but could produce nothing। उसने पूरे साल मेहनत करी, बहुत कठिन मेहनत करी, लेकिन वो कुछ भी उसमें उन फूलों से पौधे नहीं उगा पाया। जो पौधे जो निकलने चाहिए थे उसको बोने के बाद गमले में, अपने उस फ्लावर पॉट में, वो नहीं निकले। उसने सो किया, ही टू केयर, उसने पानी डाला होगा, खाद डाली, एवरी डे यू यूज टू ऑब्जर्व देम कि कभी उसमें से पौधे निकले, फिर वो ग्रो करें, फिर उसमें फूल आएँ। एंड द टाइम पास्ड, टाइम बीतता चला गया। फाइनली द ईयर पास्ड एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू द पैलेस विद द पॉट्स। और फाइनली क्या हुआ, अंत में एक पूरा साल बीत गया। एंड इट वॉज टाइम टू रिटर्न टू द पैलेस विद द पॉट्स, और ये वो समय था जब उसे महल में उस अपने पॉट को, जिसमें वो उसमें फूल बोए थे, उसने बीज बोए थे, सीड्स बोए थे, वो लेके महल में जाना था। ज़ियांग वॉज वेरी अपसेट, ज़ियांग जो था वो बहुत ही अपसेट था, बहुत दुखी था, परेशान था, और उसका दिमाग में परेशानी थी कि मेरे तो ये कुछ भी नहीं है, इसमें से तो पौधा ही नहीं निकला, फूल तो आना है तो बात की बात है ना। ही वॉज अपसेट कि इसमें से तो पौधा ही नहीं निकला है, वो कुछ नहीं कर सका। ही ट्राइड हिज बेस्ट, बस उसमें से पौधा निकला ही नहीं। फूल तो उसमें आना तो दैट हैड टू हैपन लेटर ऑन, लेकिन उसमें से पौधा ही नहीं निकला। वो इट वाज एम्प्टी, वो मतलब विदाउट एनी फ्लावर और विदाउट एनी प्लांट। ही हैड नथिंग टू शो, उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था।
ही टोल्ड हिज फादर दैट ही डिडंट वांट टू गो। उसने अपने फादर से कहा कि मैं पैलेस में नहीं जाऊँगी, राजा के पास मुझे 1 साल के बाद बुलाया है। आई विल नॉट गो बिकॉज आई हैव नथिंग टू शो। मैं तो दिखाई नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे तो बीज में से पौधा ही नहीं निकला है, फूल तो आने की बात तो बहुत बात की बात है। ठीक है। ऑल द अदर चिल्ड्रन हैड बीन ब्रेगिंग अबाउट देयर ब्यूटिफुल फ्लावर्स बट, और जो दूसरे बच्चे थे, बट ही लेटर ऑन ही वेंट and he you can see in the picture on the page number 29. Here all are standing before the king with all their flower pots, and everyone has flowers in their these flower pots. Everybody is holding a flower pot with the flowers in it. Okay, so but what happened? Only he had nothing to show. तो ये बच्चे जो थे इसमें, ऑल द अदर चिल्ड्रन हैड बीन ब्रेगिंग। ब्रेगिंग का मतलब होता है डींग हाँकना, मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। ठीक है। टू प्रेज बोस्टफुली, और टॉक बोस्टिंग करना माने बढ़ चढ़ के बताना अपने बारे में। तो ये जो थे बच्चे दूसरे जो थे वो अपने बारे में अपने फूलों की बढ़ चढ़ के तारीफ़ कर रहे थे। बट दिस बॉय हैड नथिंग टू शो, लेकिन इसके पास तो कुछ भी दिखाने के लिए नहीं था। यू कैन सी इन द फोटोग्राफ दैट he is standing there with the empty नहीं था उसमें, देर मस्ट बी बट सॉइल होगी, मिट्टी तो ज़रूर होगी, बट देर वॉज नो प्लांट एंड नो फ्लावर्स। ठीक है। सो ओनली हैड नथिंग टू, बस उसी के पास कुछ दिखाने के लिए नहीं था। बाकी तो सब बच्चे जो थे वो अपने फ्लावर पॉट्स की खूब बढ़ चढ़ के तारीफ़ कर रहे थे, बहुत डींग हाँक रहे थे, जिसको बोलते हैं बोस्टिंग कहते हैं, डींग हाँकने को, यानी कि अपने बारे में खुद बड़ी बड़ी बात बोलना। They were praising, they were boasting about their flower pots, about their flowers, because वो बहुत सुंदर सुंदर फूल उगा के लाए थे उसमें, and they were very happy and they were showing off, but he had nothing to show. पर इसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। Even then he went with that pot because that was a promise that he had to go after 1 year. So he went, although he was not willing first, but he told his father that I don't want to go, लेकिन फिर भी शायद उसके फादर ने उससे कहा होगा नहीं, but you should to go. Then he went to the king's court. Okay, so children, here this is the end of the first video, and rest of the story we will be taking in the second video. Okay, thank you.